प्रज्ञा स्कूल बांडवा के 4 छात्राओं सहित 8 विद्यार्थियों ने पहले प्रयास में ही नीट परीक्षा में पाई सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज। मैं विनोद। अब खबर विस्तार से। खबर बाडड़ा से है। बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर ही प्रज्ञा स्कूल की 6 छात्राओं ने नीट परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही बाजी मारकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। मेधावी छात्राओं की प्रतिभा पर विद्यालय में खुशी का माहौल बना हुआ है। स्कूल प्रबंधक कमेटी ने होनहार विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर सम्मानित भी किया है। भांडवा प्रज्ञा स्कूल के डायरेक्टर युद्धवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए सदाराम डबास व कृष्ण प्रधान जेवली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं बहुत ही प्रतिभावान होती हैं और नीट परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर छात्राओं ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार भी ग्रामीण अंचल की छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उचित अवसर उपलब्ध करवा रही है। विद्यालय सदस्य सत्यवान ने बताया कि प्रज्ञा स्कूल की छात्रा तमन्ना ने 584 रैंक, छात्रा सुनैना ने 1772 रैंक, छात्रा योगिता ने 3883 रैंक सहित छात्रा प्रगति व छात्र पंकज कुमार, हर्षित कुमार, वीपी नरेंद्र समेत 4 छात्राओं व 4 छात्रों ने नीट परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही बाजी मारकर नया इतिहास रच दिया है। इसीलिए मेधावी छात्राओं की प्रतिभा पर विद्यालय में खुशी का माहौल बनना लाजमी था। कार्यक्रम में निदेशक युद्धवीर सिंह, सदाराम डबास, शिक्षण संस्थान चेयरमैन कृष्ण जेवली, सत्यवान, प्राचार्य संजय कौशिक, विनोद चांदवास इत्यादि ने बधाई दी। प्राचार्य संजय कुमार, वीरेंद्र साहू, राजबाला व सत्यवान इत्यादि शिक्षकगण ने सभी छात्रों, अभिभावकों व अध्यापक गणों को बधाई दी और बताया कि विद्यार्थियों की प्रतिभा के कारण ही विद्यालय की गिनती विज्ञान संकाय में देश के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में होती है। यहाँ के विद्यार्थी IIT, जेईई मेंस, NDA, ओलंपियाड की कोचिंग लेकर इस क्षेत्र की प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों मांडी पिरानो निवासी जितेंद्र शोराण ने UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया था। जितेंद्र कुमार ने भी इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। विद्यालय ने उनका भी स्कूल प्रांगण में बुलाकर भव्य स्वागत कर अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करने का काम किया था। इन विद्यार्थियों की सफलता के पीछे का राज क्या है, आइए उन विद्यार्थियों और उनको शिक्षा देने वाले शिक्षकों से ही सुनते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि जो 2 साल की मेहनत थी वो अब रंग लाई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो स्कूल को, टीचर्स को और पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगी कि वो पूरी जर्नी में साथ रहे, सपोर्ट किया अच्छे से। कि वो जैसे कि आपकी बात पेपर देखा था, उसमें फिजिक्स काफ़ी हार्ड थी, तो JEE के PYQs करें उसमें, और सेम केमिस्ट्री के लिए भी। और बायो में आप NCERT पे फोकस करें, लाइन टू लाइन 11th 12th, और बस जितना घंटा हो सके मिनिमम 5-6 घंटे तो डेली पढ़ें। टीचर्स जो काम देते हैं उसको सारा कंप्लीट करें। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसको पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा है। जैसे मैंने भी कई बार यूट्यूब से अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझा था, पर अगर आप वैसे गेम्स खेलने के लिए कुछ यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं तो फिर वो यूज़फुल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने डॉक्टर बनने के सपने की ओर आगे बढ़ रही हूँ और इसमें अपना पहला पड़ाव मैंने अपना बहुत पूरा कर लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में। सर, इसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, मेरी खुद की मेहनत का, और पेरेंट्स ने जो इतना सपोर्ट किया, टीचर्स ने इतना विश्वास किया इन 2 सालों में, सबको मैं अपना क्रेडिट देना चाहूँगी इस मार्क्स के पीछे, इस रैंक के पीछे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत विश्वास किया है। सो इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप हर रोज़ करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। जैसे फिज़िक्स आपको पता ही इस बार बहुत हार्ड आई है, तो उसके लिए आप जितनी हो सके इतनी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी तीनों पार्ट के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT, ऑर्गेनिक के लिए NCERT और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिज़िकल के लिए आप फिज़िक्स की तरह ही प्रैक्टिस कर सकते हो। बायो के लिए आपको पता है कि NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, तो आप उन चीज़ों को ही करो, लेकिन अच्छे से करो, हर रोज़ करो, और इसके साथ टेस्ट दो तो आई थिंक बहुत इजीली कर लोगे आप। सुनिए, बच्चे IAS को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, आप डॉक्टरी में, फिर क्या उद्देश्य है आपका? सर, मेरा तो सपना डॉक्टर बनने का ही था कि डॉक्टर इतना नोबल प्रोफेशन है,
इसमें जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है कि लोग आप पे इतना विश्वास करेंगे, आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो अपनी लाइफ आपको उनकी लाइफ बचानी है, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। तो मेरे लिए हमेशा इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस प्रोफेशन के लिए। तो मेरा एम स्टार्टिंग से इसी की तरफ रहा है, डॉक्टर की तरफ, तो मैं इसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब मैंने जो सपना देखा था आज वो मतलब अभी पूरा होने वाला है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही है मेरे को। सभी इतने खुश हैं, उनकी खुशी देख के भी एक सुकून सा मिल रहा है कि हमने कुछ किया है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, जैसे हमेशा से मेरे पेरेंट्स का, टीचर्स का और फ्रेंड्स का बहुत सहयोग रहा है मेरी इस जर्नी में। और मैं मतलब मेरे जूनियर्स को मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप डिसिप्लिन से पढ़ो और लगातार पढ़ो। एक चीज़ जो हमें फर्स्ट क्लास से हमारे टीचर्स बोलते आए हैं, लेकिन वो चीज़ मेरे को समझ में आ जाएगी कि अगर अपन मेहनत करेंगे और अगर लगातार पढ़ेंगे तो अवश्य रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप कितने ही शार्प माइंड हो, अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो आप कहीं ना कहीं मात जरूर खाओगे और फिर सिर्फ रिग्रेट ही बचेगा। अब आप डॉक्टर बनने जा रही हैं, फिर डॉक्टर बनने का उद्देश्य क्या है, कैसे किस प्रकार से सेवा करना है? मेरे को हमेशा से ये था कि मैं भाई लोगों की मदद करूं, तो मेरे को ये बहुत अच्छा प्रोफेशन लगा। इसमें हमें दुआएं भी मिलेंगी और दवा भी हम ही देंगे। तो ये बहुत एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि सेटिस्फेक्शन देने वाला प्रोफेशन है लाइफ में। मैंने 1 साल सीकर रह के तैयारी की है, वहाँ पे भी मेरे साथ मम्मी रहती थी, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहा है इस जर्नी में कि मतलब मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाई, अपने काम से काम रखा और मतलब बहुत सही रहता है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आपको सच में अगर लाइफ में कुछ करना है तो। कुछ बच्चे डिप्रेशन हो जाते हैं और सुसाइड जैसे मामले आते हैं शिक्षा को काम में, उसका कारण क्या है? देखो, उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगी कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अवश्य रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कहीं भी डिप्रेशन जैसा थोड़ा बहुत भी महसूस होता है, आप अपने ऐसे, मैं ये नहीं कह रही फैमिली से बात करिए, आप उससे बात करिए। जैसे कि आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, जो आपको एक दिलासा दे सके कि आप कर सकते हैं। रिजल्ट जारी हुआ, उसमें हमारे 7 बच्चों ने बाजी मारी और 4 बच्चों ने तो प्रथम प्रयास में ही बाजी मारी। मैं सभी अभिभावकों को, बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों को आगे भविष्य में जाकर भी नई कीर्तिमान स्थापित करें, अच्छा पद लें। और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करें और अच्छा परिणाम लाएं।